नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। भारत में यात्रा का बहुत विस्तृत रूप है। कोई तीर्थ यात्रा, कोई चंद्र यात्रा, कोई धर्म यात्रा, कोई परिवर्तन यात्रा आज तक भारत में चलता रहा है। आंधी उठे, तूफान उठे, मुश्किल भले मौसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं, हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दी आवाज है, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। लाखों रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है। नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन माटी में, हम अमन के फूल खिलाएंगे, प्यार भरी भरी पार्टी में, महंगाई को झुका के मानेंगे, बेरोजगारी से पंजा लड़ाएंगे, ये उन्नति का हाथ बढ़ाना है, सद्भाव का साथ बढ़ाना है। बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली। साल 1930 में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दांडी यात्रा शुरू किए थे तो उन्हें यह अंदाज़ा नहीं होगा कि भारत में यात्राओं का एक परंपरा, यात्राओं का एक रेला सा लग जाएगा। आज हम राजनीतिक दलों, नेताओं, समाज सेवियों द्वारा किए गए यात्राओं पर ही चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी ने जब दांडी यात्रा शुरू की थी तो उसके 17 साल बाद अंग्रेजों से भारत को मुक्ति मिली थी और भारत आज़ाद हुआ था, सत्ता परिवर्तन हुआ था, भारतीयों का सत्ता पर कब्जा हुआ था। लेकिन आज़ाद भारत में यात्राओं को राजनीतिक रूप देने का सिलसिला पिछले कुछ सालों से चालू हो गया है। आज राहुल गांधी भी
भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए हुए हैं। राहुल गांधी 5 महीने तक भारत जोड़ो यात्रा जारी रखेंगे और इसमें 12 राज्य हमारे मध्य प्रदेश की कृषि से यह यात्रा गुजरते हुए 3570 किलोमीटर या तय करेंगे। कन्याकुमारी से शुरू होने वाली इस यात्रा का अंत कश्मीर में होगा। तो क्या यात्रा शुरू करने वाले सभी महात्मा गांधी बन जाते हैं या बन जाएंगे? मुझे तो ऐसा नहीं दिखता। आप साल 1990 को याद कीजिए, जब बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा शुरू किए थे। वह यात्रा सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक जारी रखे थे। सोमनाथ से यात्रा शुरू कर आडवाणी जब समस्तीपुर पहुंचे तो वहां पे लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। अयोध्या में भगवान राम श्री राम के मंदिर का निर्माण किया जाना था। उसी यात्रा को लेकर के आडवाणी ने यह रथ यात्रा शुरू की थी। इससे पहले साल 1983 में समाजवादी नेता चंद्रशेखर ने रथ यात्रा शुरू की थी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की उनकी यात्रा चली थी और ऐसा माना जा रहा था उनको कि देश में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ यह आप जानते हैं। इसके बाद साल 1982 में फिल्मी दुनिया से राजनीति में आने वाले एन.टी. रामाराव ने चैतन्य रथम यात्रा शुरू की थी। हालांकि उन्होंने राज्य में सत्ता परिवर्तन कर गद्दी पे कब्जा कर लिया था। बीजेपी के ही मुरली मनोहर जोशी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा कर चुके हैं। कश्मीर में उन्होंने 15 अगस्त को लाल चौक पर भारतीय तिरंगा लहराया था, जिसके बाद काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति हुई थी, लेकिन उन्होंने झंडा फहराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। साल 2017 में आंध्रा के उस समय युवा नेता YSR जगनमोहन रेड्डी ने यात्रा शुरू की थी। प्रजा संकल्प यात्रा के नाम से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी और यह यात्रा 6 नवंबर 2017 को शुरू हुई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के विपक्षी दल खासकर बीजेपी नेता कुछ तीखे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। पता नहीं बीजेपी राहुल गांधी की यात्रा से परेशान है या उनकी यात्रा का मजाक उड़ा रहे हैं। धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तो ना बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी नकली
मिट्टी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा पामा मगर सारे मगर वो भारत छोड़ने निकले और जो अपने को अपनी पार्टी से भी नहीं जोड़ सके वो भारत छोड़ने की यात्रा पर निकले। याद है ना, कांग्रेस में एक दरबारी गायन होता है, राहुल जी को फिर अध्यक्ष बनाओ फिर अध्यक्ष बनाओ, वो कहते हैं मैं नहीं बनूंगा और बीच में विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। तो पार्टी से वो कितने जुड़े हैं ये तो आप सभी जानते हैं। Attacked by the BJP and the RSS. They think that this flag is their personal property. They think they can determine single-handedly the future of the people of this country, the future of all the states of this country. The problem is they do not understand the Indian people. The BJP thinks that they can divide this country. They can divide this country along religious lines. They can divide this country along its languages. This country cannot be divided. यह अलग बात है कि राजनीतिक दलों के नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना स्वाभाविक रूप ले लिया है, लेकिन ऐसे लोगों को लेकर के तीखे हमले विपक्षी दल कर रहे हैं। बीजेपी नेता पहले यह कह रहे हैं कि कांग्रेस पहले पार्टी को जोड़ ले, अपने लोगों को जोड़ ले, बाद में भारत जोड़ो यात्रा शुरू करें। कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं का एक ग्रुप है जिसे G23 कहा जाता है। उसी G23 में गुलाम नबी आज़ाद भी शामिल थे। कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा जैसे वरिष्ठ नेताओं का नाम G23 में शामिल है। मनीष तिवारी भी उसी G23 का एक हिस्सा है। ऐसे नेताओं का पार्टी से जाना कोई राहुल गांधी के लिए अचरज सी बात नहीं है, लेकिन इन नेताओं के बयान और इन नेताओं के व्यवहार को लेकर के विपक्षी दलों को एक हथियार मिल गया है। इन्हीं नेताओं को लेकर के विपक्षी दल, खासकर भाजपा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर हमले करते रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना फायदा होगा, यह तो साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के परिणाम ही बताएंगे, लेकिन इस यात्रा को लेकर के काफ़ी चर्चा हो रही है कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर भी। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। हाँ दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को आप ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।